हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे। मौसम लहरा गया, नशा सा छा गया, है जान जिगर घुट घुट के अगर रातें हो बसर क्या। हिंदी फिल्मों में सिख कलाकार और फनकार बहुत कम ही हुए हैं। उन्हीं में से एक थे एस मोहिंदर, जिनकी इस साल 100वीं जयंती है। शायद बहुत लोग एस मोहिंदर के नाम से परिचित ना हो, खासकर युवा पीढ़ी। लेकिन एस मोहिंदर का बनाया एक गीत सालों साल लोगों की जबान पर रहा। जिन्हें पुराने गाने पसंद हैं, वो आज भी इस गीत को भूले नहीं होंगे। एस मोहिंदर का नाम उन संगीतकारों में शामिल किया जा सकता है जो कभी ए ग्रेड फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाए। बने भी तो अपनी उस जगह को कायम नहीं रख पाए। या तो फिल्मकारों ने उनकी कद्र नहीं की या उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिले। लेकिन हिंदी फिल्मों के संगीतकार ने जब पंजाबी फिल्मों का रुख किया तो एक मिसाल कायम कर दी। शिवा पर मोह शुभ कर मनते कब, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन। एस मोहिंदर का पूरा नाम था बख्शी मोहिंदर सिंह सरना। उनके पूर्वजों को महाराणा रंजीत सिंह के जमाने में बख्शी की उपाधि दी गई थी और सरना उनका सरनेम था। फिल्मों के लिए बख्शी मोहिंदर सिंह सरना काफी लंबा नाम था, इसीलिए इसे छोटा कर दिया गया और फिल्मी पर्दे पर वो कहलाए एस मोहिंदर। एस मोहिंदर का जन्म हुआ 24 फरवरी 1925 को पंजाब के मोंटगुमरी के गांव सिलवाला में। 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे एस मोहिंदर। उनके पिता पुलिस अधिकारी थे और उनका ट्रांसफर अलग अलग जगहों पर होता रहता था। इसीलिए एस मोहिंदर का बचपन भी अलग अलग गांवों और कस्बों में बीता। उनके पिता को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था और वो रोज रात को बांसुरी बजाया करते थे। वही सुन सुनकर उनमें भी संगीत के प्रति एक रुझान पैदा हो गया। हालांकि स्कूल के दिनों में वो हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, पर संगीत एक ऐसी विधा है जो सीधे रूह से जुड़ जाती है। इसीलिए संगीत से उनका नाता कभी नहीं टूटा। उनके पिता का ट्रांसफर जब ननकाना साहब हुआ तो वहां के गुरुद्वारे में शबद कीर्तन सुन सुनकर एस मोहिंदर ने भी गाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो गा रहे थे तो गुरुद्वारे के रागी भाई समुंद सिंह ने उन्हें सुना और अपना शिष्य बना लिया। जब उनके पिता का ट्रांसफर लायलपुर हुआ तो वहां उन्होंने करीब 2 साल तक संत सुजान सिंह और पंडित श्रुति रतन सिन्हा से संगीत की शिक्षा ली। उनका इतना रुझान देखकर उनके पिता ने उन्हें बनारस भेज दिया, जहां उन्होंने बड़े रामदास जी से 2 बरस तक गायन की शिक्षा ली। इसी दौरान उन्होंने लाहौर रेडियो पर भी गाना शुरू कर दिया था। 1946 की बात है। अभिनेत्री सुरैया अपनी फिल्म अनमोल घड़ी की रिलीज के बाद लाहौर रेडियो आई थी। सुरैया ने वहां उनका गाना सुना तो काफी प्रभावित हुई और उन्हें बम्बई आने का बुलावा दे दिया। उस वक्त पता नहीं उन्होंने बम्बई जाने की बात को गंभीरता से लिया था या नहीं, पर किस्मत उन्हें बड़े अजीब तरीके से बम्बई ले गई। उस समय तक एस मोहिंदर के पिता रिटायर हो चुके थे और उन्होंने दिल्ली में दूसरी नौकरी करना शुरू कर दिया था। वो दिल्ली आकर रहने लगे थे, लेकिन बाकी परिवार लायलपुर में ही रह रहा था। देश के बंटवारे की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। एस मोहिंदर रेडियो पर प्रोग्राम देने के लिए लाहौर गए हुए थे और बड़े भाई भाभी को छोड़कर बाकी परिवार के सभी सदस्य भी पिता के पास दिल्ली आए हुए थे। जब एस मोहिंदर लाहौर रेडियो पर प्रोग्राम करने के बाद लायलपुर वापस जाने के लिए स्टेशन पहुंचे तो काफी देर होने पर भी ट्रेन आई ही नहीं। पता चला कि लायलपुर की तरफ से जो ट्रेन आई थी उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें थी। अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में स्टेशन पर जो कुली था उसने एस मोहिंदर से कहा कि जान बचानी है तो उल्टी तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएं, जो कि मुंबई जा रही थी। हालात बहुत खराब थे। उनके पास टिकट तो था लायलपुर जाने वाली ट्रेन का, मगर उस माहौल में कुछ समझते ना समझते हुए वो बम्बई जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। उस ट्रेन ने मई 1947 में उन्हें बम्बई पहुंचाया। स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने किसी से गुरुद्वारे के बारे में पूछा और पूछते हुए दादर के गुरुद्वारे में पहुंच गए। गुरुद्वारे का नियम था कि कोई भी 7 दिन से ज्यादा वहां नहीं ठहर सकता था। लेकिन जब रविवार को उन्होंने गुरुद्वारे में शबद पढ़े
तो उनके रहने का ठिकाना भी वहीं बन गया। अब वो हर संडे को कीर्तन करते, वहीं सराय में रहते, लंगर में खाते पीते। इसी तरह 3-4 हफ्ते गुजर गए। इस बीच उन्होंने काम की तलाश भी शुरू कर दी। सबसे पहले वो सुरैया से ही मिलने पहुंचे। सुरैया ने उन्हें पूरी तरह से भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी मदद चाहिए वो करेंगी। एस मोहिंदर को भी काम पाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में गायक से ज्यादा अहमियत संगीतकार की है और संगीत से तो उनका नाता था ही, इसीलिए उन्होंने इसी दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए और उन्हें जल्दी ही एक मौका मिल भी गया। निर्मला देवी और अरुण आहूजा एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो एस मोहिंदर उनके पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वो उनकी फिल्म में संगीत देना चाहते हैं। अगर आपको ये दोनों नाम सुने सुने से लग रहे हैं मगर आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभिनेता गोविंदा के माता पिता हैं। निर्मला देवी को एस मोहिंदर बनारस के दिनों से जानते थे, इसीलिए उनके पास पहुंचकर उनकी फिल्म में संगीत देने की गुजारिश की। उन लोगों ने एस मोहिंदर से उनकी कुछ धुनें सुनी और फिर अरुण प्रोडक्शंस की फिल्म सेहरा से बतौर संगीतकार एस मोहिंदर के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने एक गाना भी गाया। उड़ा के ले चल मखमूर फिजाओं में। ये गाना असल में अरुण आहूजा खुद गाने वाले थे, लेकिन जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, इसीलिए एस मोहिंदर ने खुद ये गाना गाया। इस फिल्म के लिए एस मोहिंदर को 2000 रुपए मिले। फिल्म नहीं चली, मगर इससे उन्हें आगे बढ़ने के मौके जरूर मिले। प्रकाश पिक्चर्स के भट्ट भाइयों ने सेहरा फिल्म देखी तो उन्हें इसका म्यूजिक बहुत पसंद आया। उन्होंने अरुण आहूजा से बात करके एस मोहिंदर को मिलने के लिए बुलाया। भट्ट भाई एक फिल्म बना रहे थे, शादी की रात, जिसमें पंडित गोविंद राम संगीत दे रहे थे, लेकिन किसी वजह से दोनों में अनबन हो गई और पंडित गोविंद राम ने वो फिल्म बीच में ही छोड़ दी। अब उस फिल्म के लिए उन्हें एक संगीतकार की तलाश थी। जब एस मोहिंदर वहां पहुंचे तो दूर से उन्हें देखकर भट्ट भाइयों ने उन्हें कारपेंटर समझ लिया था, क्योंकि उन दिनों ज्यादातर फिल्मों के सेट बनाने वाले सिख हुआ करते थे। तो एक सिख को स्टूडियो में देखकर उन्हें यही लगा कि वो कारपेंटर है और काम की तलाश में वहां आया है। जब एस मोहिंदर ने उन्हें अरुण आहूजा का रेफरेंस दिया, तब वो लोग उन्हें म्यूजिक रूम में ले गए और उनसे कुछ धुनें सुनी और फिर उनकी 3 धुनों पर उस फिल्म में गाने रिकॉर्ड हुए। हालांकि फिल्म में बतौर संगीतकार पंडित गोविंद राम का नाम ही गया था, लेकिन रिकॉर्ड्स पर एस मोहिंदर का नाम देखने को मिल जाता है। इसी दौरान एस मोहिंदर को 1949 की फिल्म जीवन साथी में भी संगीत देने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने एक डुएट भी गाया। Oh dear, my dear, I love you, I love you। रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह को फिल्म शादी की रात के गाने बहुत पसंद आए। वो चाहते थे कि एस मोहिंदर उनकी फिल्म नीली का संगीत थे। जब एस मोहिंदर उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। बात सच भी थी। जब एस मोहिंदर काम की तलाश कर रहे थे तो वो चंदूलाल शाह से मिले थे। तब चंदूलाल शाह ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम तो आर्मी मैन जैसे लगते हो, तुम कैसे संगीत दोगे। यही होता है कामयाबी का असर, लोग उगते सूरज को ही सलाम करते हैं। अब चंदूलाल शाह ने उन्हें खुद बुलाया था। उनसे धुनें सुनने के बाद चंदूलाल शाह ने उनसे कहा कि अगर फिल्म की हीरोइन सुरैया को धुनें पसंद आई तभी वो इस फिल्म का म्यूजिक देंगे। एस मोहिंदर अगले दिन का इंतजार किए बिना सुरैया से मिलने उनके घर चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने सुरैया को वो धुनें भी सुनाई। उन्हें भी ट्यून्स बहुत पसंद आई। सुरैया ने उनसे कहा कि चंदूलाल शाह के सामने ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं या मिल चुके हैं। फिर वैसा ही हुआ और नीली में संगीत देने की जिम्मेदारी एस मोहिंदर को मिल गई। 1950 में आई फिल्म नीली के लिए उन्होंने 10,000 रुपए मांगे थे। एक नए संगीतकार के लिए उस जमाने में ये फीस बहुत ज्यादा थी। चंदूलाल शाह ने उन्हें 7,000 रुपए दिए और उनके असिस्टेंट को 3,000। नीली ही वो फिल्म थी जिससे उनका नाम बख्शी मोहिंदर सिंह सरना से एस मोहिंदर हो गया। फूल खिले हैं गुलशन में, तू भी देख ले मैं भी देख लूं। आए ये जुदाई की चोट बुरी, बर्बाद मेरी दुनिया पल भर में हो गई। 1952 में एस मोहिंदर ने फिल्मिस्तान ज्वाइन किया। फिल्मिस्तान की फिल्म श्रीमती जी में एक गीत की धुन उन्होंने बनाई थी
दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे। लेकिन फिल्मिस्तान में जैसे उनकी एंट्री हुई थी ना, वैसे ही वो फिल्मिस्तान से बाहर भी हो गए। वो वाकया भी बड़ा अनोखा रहा। शशिधर मुखर्जी फिल्म अनारकली बना रहे थे, उसमें एस मोहिंदर को संगीत देना था, लेकिन पहली ही धुन सुनकर शशिधर मुखर्जी ने कहा, क्या बकवास धुन है, कुछ और बना कर लाओ। ये सुनकर एस मोहिंदर उल्टे पांव वापस आ गए। उन्हीं दिनों चंदूलाल शाह फिल्म पापी बना रहे थे, उसके लिए भी संगीत एस मोहिंदर ही दे रहे थे। एस मोहिंदर ने शशिधर मुखर्जी की रिजेक्ट की हुई धुन चंदूलाल शाह को सुनाई, जो उन्हें और फिल्म के हीरो राज कपूर को बहुत पसंद आई। उन्होंने उस पर गीत लिखवाकर गाना रिकॉर्ड भी करा लिया। कुछ दिनों के बाद शशिधर मुखर्जी ने एस मोहिंदर को बुलाकर उसी धुन पर गाना रिकॉर्ड करने को कहा, मगर वो धुन तो अब उनके पास थी ही नहीं। सारी बात सुनकर शशिधर मुखर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि या तो उसी धुन पर गाना रिकॉर्ड करके लाओ, वरना फिर कभी यहाँ मत आना। इस तरह फिल्मिस्तान से एस मोहिंदर का नाता टूट गया। लेकिन जब शशिधर मुखर्जी फिल्मिस्तान से अलग हो गए, तब स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान ने उन्हें फिर से बुलाया और उस दौर में एस मोहिंदर ने फिल्मिस्तान की सुन तो ले हसीना, खूबसूरत धोखा और पिकनिक जैसी फिल्मों का संगीत दिया। दिल भर जाना दीवाना परवाना शम्मा से गया मिल। एस मोहिंदर ने चंदूलाल शाह के रणजीत मूवी टोन के लिए पापी के अलावा बहादुर और 1960 में आई जमीन के तारे में भी संगीत दिया। जमीन के तारे के गाने भी अपने जमाने में बहुत मशहूर हुए थे। एस मोहिंदर के करियर की सफलतम फिल्म की बात की जाए तो वो थी शीरीं फरहाद, जिसका ये गाना आज तक सुनने वालों के दिल में समाया है। जाने वफा तेरे सिवा खुशियों को लूट कर यहाँ देते हैं हम निशानियां। शीरीं फरहाद फिल्म में मधुबाला हीरोइन थी। उनसे एस मोहिंदर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मधुबाला ने नाता और महलों के ख्वाब जैसी कुछ फिल्मों का निर्माण किया था। उन सभी में संगीत एस मोहिंदर ने ही दिया था। कमला रजिया या मिस मैरी या हो प्रीतम कौर। एस मोहिंदर ने अलादीन का बेटा, नाता, 100 का नोट, कारवां, सुल्तान आलम, पाताल परी, नया पैसा, भगवान और शैतान, महलों के ख्वाब, रिपोर्टर राजू, कैप्टन शेरू, बेखबर, पिकनिक, प्रोफेसर एक्स और सुनहरे कदम जैसी करीब 30 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। लेकिन ये सभी फिल्में बी ग्रेड की, लो बजट की या फिर कॉस्ट्यूम ड्रामा थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रुख किया। 1962 में आई परदेसी ढोला उनकी पहली पंजाबी फिल्म थी। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद गीत बहारा दे, चंबे दी कली, मन जीते जग जीते, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, मौला जट जैसी लगभग 20 पंजाबी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। लेकिन उनकी सबसे मशहूर पंजाबी फिल्म है नानक नाम जहाज है, जिसके लिए उन्हें 1969 का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म की कहानी के कुछ दृश्यों को स्वर्ण मंदिर में फिल्माया जाना था। भक्ति के माहौल को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए एस मोहिंदर ने भाई समुंद सिंह से शब्द गाने का अनुरोध किया। वही भाई समुंद सिंह जिनसे एस मोहिंदर ने शास्त्रीय संगीत का पहला सबक सीखा था, जो उनके गुरु थे। बड़ी मुश्किल से वो इस फिल्म में गाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी रूहानी गायकी ने ही इस फिल्म के गीत संगीत को और ज्यादा जानदार बना दिया। नानक नाम जहाज है की अपार सफलता ने सिख धार्मिक कहानियों पर आधारित अच्छी फिल्म बनाने के युग की शुरुआत की। एस मोहिंदर ने इनमें से ज्यादातर फिल्मों के लिए सबसे यादगार संगीत तैयार किया। उन्होंने 2 पंजाबी और एक हिंदी फिल्म का निर्माण भी किया।
पंजाबी फिल्में थी मन जीते जग जीते और दुख भंजन तेरो नाम, और हिंदी फिल्म चरणदास जो 1977 में आई थी। एस मोहिंदर के संगीत की मूल शैली तो पंजाबी स्टाइल की थी, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय परंपरा और फिल्मी संगीत का मिला जुला रूप दिखता है। वो उन संगीतकारों में से थे जो गीत के बोलों को सुरों में ढालते थे। उनका मानना था कि पहले से ट्यून दे देने से गीतकार की कलम बंध जाती है, इसीलिए वो सिचुएशन बताकर पहले गीत लिखवाते थे, फिर उनकी धुन बनाते थे। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे प्यार हो, चले हो कहाँ कहो, कोई दास्तां कहो। 70 के दशक में एस मोहिंदर ने कुछ निजी एल्बम्स के लिए भी संगीत तैयार किया, जिनमें से कुछ पंजाबी भक्ति संगीत और कुछ पंजाबी लोक संगीत पर आधारित थी। एस मोहिंदर की शादी 1953 में देविंदर नाम की महिला से हुई। उनके 4 बच्चे हुए। एस मोहिंदर के सभी भाई बहन अमेरिका में ही रहते थे। वो सब चाहते थे कि एस मोहिंदर भी वहीं आकर अपने खानदान के साथ रहें, और आखिरकार अक्टूबर 1982 में एस मोहिंदर भी भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। लेकिन वहां भी उन्होंने संगीत का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने रोशन पुखराज की गजलों, सुरिंदर कौर के गाए पंजाबी लोकगीतों और आशा भोसले के गाए शबद के एल्बम्स का संगीत तैयार किया। आशा भोसले ने उनके साथ करीब 70 गाने गाए हैं। इनमें हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्मों के गीत भी शामिल हैं। एस मोहिंदर एक समय में म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे और एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने दूसरों में छुपे फनकार को पहचाना और उन्हें मौके दिए। ट्रेन में गा बजाकर भीख मांगने वाले कई लोगों को उन्होंने कोरस में गाने का मौका दिया, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का मौका दिया, ताकि वो खुद कमा खा कर सम्मान का जीवन बिताएं। इस तरह उन्होंने कई लोगों का जीवन संवारा। अमेरिका में रहते हुए एस मोहिंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स तो करते ही थे, साथ ही उन्होंने वहां एक म्यूजिक स्कूल की नींव भी रखी। 6 सितंबर 2020 को एक भरपूर जीवन जीने के बाद एस मोहिंदर ने अपनी जिंदगी को अलविदा कहा और उस दुनिया में चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उनके जैसे फनकार शायद आज गुमनाम हो, पर जो संगीत वो रच गए उसके जरिए वो और उनका वो गुजरा हुआ जमाना हमेशा वापस आता रहेगा।